10 गात्र श्राद्ध के अंतर्गत जो मलिन खोरसी श्राद्ध संतान अपने माता पिता बंधु बांधव के लिए करते हैं, मलिन खोरसी श्राद्ध के अंतर्गत 16 पिंड दिए जाते हैं। तो 6 पिंड तो शमशान तक हो जाते हैं, 10 पिंड बचता है। तो 10 पिंड में प्रतिदिन संतान को चाहिए कि 1 पिंड अपने सगे संबंधी माता पिता के निमित्त दे, जिससे उनके शरीर की संरचना हो। जब शरीर बनेगी तभी वो एकादशाह श्राद्ध का भोग कर पावेगा, 13वीं आदि के द्वारा वो प्रेतत्व भाव से मुक्त हो पावेगा। तो सभी जीव आत्माओं के लिए प्रेतत्व भाव से मुक्ति के लिए, प्रेत से पितृ बनाने के लिए 3 खोरसी की आवश्यकता होती है, जिसके अंतर्गत 48 पिंड दिए जाते हैं। तो प्रथम मलिन खोरसी, दूसरी मध्य खोरसी, तीसरी उत्तम खोरसी। तो 16 तिया 48 पिंड जिनके लिए दे दिए जाते हैं। तो जो सपिंडी श्राद्ध है, पितृमिलाई की श्राद्ध है, जिसको सपिंडन श्राद्ध कहा जाता है, पितृमेलन श्राद्ध कहा जाता है, इस श्राद्ध के द्वारा वो प्रेत से पितृ सहज रूप से बन जाते हैं। तो मलिन खोरसी श्राद्ध की जो विधि है वो 3 टाइप से प्राप्त होती है। एक तो ये है कि प्रतिदिन 1 पिंड दिया जाता है। दूसरा है कि कोई है तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन उड़द का पिंड दे करके इसके बाद घट को फुड़वा देते हैं, एकादशा श्राद्ध को करते हैं। और तीसरी विधि है किसी के पास समय का अभाव होता है तो एक ही दिन में 10वें दिन वो दाग आदि दे करके और 10 पिंडा दे देते हैं। तो हम देखते हैं किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाए, मलिन खोरसी श्राद्ध को व्यवस्थित रूप से किस प्रकार से किया जाए। दक्षिण दिशा को एक दीपक जला करके रख दें और दीपक का पूजन कर लें। अब इसके बाद पुनः अपने ऊपर जल छिड़के ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवायाभ्यंतरा शुचि। 3 बार जल पीना चाहिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। पैंती पहन लेना चाहिए। बाएं हाथ में पीली सरसों को लेकर के दाहिने हाथ से ढकना चाहिए। नमो नमस्ते गोविंद पुराण पुरुषोत्तम इदम श्राद्धम ऋषिकेश रक्षत्वम सर्वतो दिशा। इस सरसों को सभी दिशाओं में फेंकना चाहिए श्राद्ध स्थली की रक्षा के लिए। ओम प्राच्यै नमः पूरब, ओम अवाच्यै नमः दक्षिण, ओम प्रतीच्यै नमः पश्चिम, ओम उदीच्यै नमः उत्तर, ओम अंतरिक्षाय नमः आकाश में, ओम श्राद्ध भूमि नमः जमीन पे। हाथ की सरसों को साफ करके हाथ में मोटक तिल जल लेकर के संकल्प करना चाहिए। तो संकल्प में ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई पुरुष है, पिता है, तो उनके लिए गोत्रस्य प्रेतस्य, और स्त्री है तो गोत्राया प्रेताया पढ़ना है। तो गोत्र और नाम का उच्चारण करके प्रेत का ध्यान करते रहना चाहिए। प्रेतत्व विमुक्तये उत्तम लोक प्राप्त्यर्थम शरीर निष्पादनार्थम 10 गात्र श्राद्धानि अहम करिष्ये। तत्र शिरः पूरकम प्रथमम, कारणाक्षिनासिका पूरकम द्वितीयम, गलांश भुज वक्षाह पूरकम तृतीयम, नाभिलिंग गुदा पूरकम चतुर्थकम, जानुजंघापाद पूरकम पंचमम, सर्व मर्म पूरकम खष्ट, सर्वनाड़ी पूरकम सप्तमम, दंतलोमादि पूरक अष्टमम, वीर पूरकम नवमम। अगर जो है पुरुष है तो वीर पूरकम, स्त्री है तो रजपूरकम, रजपूरकम नवमम। तृप्ता क्षुत पिपासा निष्पत्यर्थम 10मं पिंडदान प्रदान महम करिष्ये। 10मं पिंड प्रदान महम करिष्ये, ये कह करके संकल्प को छोड़ देना चाहिए। अब आप दक्षिण दिशा को मुख करके अपसभ्य हो गए। मोटक तिल जल लेकर के बाएं हाथ से पात्र को उठा करके वेदी का सिंचन करेंगे। वेदी को सींचने के बाद वेदी पे रेखा करेंगे। छिन्नमूल आसन को रखेंगे। मोटक तिल जल लेकर के बाएं हाथ से दुनिया का स्पर्श करेंगे। तो दुनिया का जो स्पर्श है वह अवनेजन पात्र का संकल्प है। और जो संकल्प पढ़ा जाता है इसमें जैसे आपको 1 पिंडा देना है
प्रतिदिन पिंडा देना है तो आप उतने का ही संकल्प करें। हम 10 पिंडा का एक साथ में ही संकल्प बता रहे हैं, जिसमें आपको जितना करना है उतना करें। तो छिन्न मूल जो है रेखा पे जो है देखिए रख रहे हैं, इसी प्रकार से छिन्न मूल आसन को रख देना चाहिए। अवनेजन पात्र का संकल्प करेंगे तो स्त्री के लिए गोत्रे और प्रेते नाम गोत्र का उच्चारण करेंगे, पुरुष के लिए गोत्र और प्रेत। 10 गात्र श्राद्ध अंतर्गत शिरः पूरक, कर्ण कर्णाक्ष नासिका पूरक, गलांश भुज वक्षाह पूरक, दंतलोमादि पूरक, वीर रज पूरक, क्षुत पिपासा निष्पत्यर्थ पूरक, पिंड स्थानेषु अत्रौने निगद्वं ते मया दीयन्ते तौ परिष्ठन्ताम्। तो ये जो संकल्प है, संकल्प करके वही जो कुशा छिन्न मूल वाला रखे हैं उसी पे चढ़ा देना चाहिए इस जल को। जल को चढ़ाने के बाद इसमें थोड़ा सा जल बचा रहे, क्योंकि पिंडा के ऊपर यही जल चढ़ता है, तो इसको वेदी के बगल में रख देना चाहिए। वेदी के बगल जब भी रखें तो ध्यान दें वेदी के बाईं तरफ रखना चाहिए। तो बाईं तरफ जो है अवनेजन पात्र को रख करके उसी के ऊपर कुशा रख दिया जाता है। पुनः हाथ में मोटक तिल जल ले करके पिंडदान का जो है संकल्प करना चाहिए। तो बायां घुटना मोड़ना चाहिए, दाहिना घुटना खड़ा करना चाहिए। वेदी के ऊपर अगर ढाक का छूल का पत्ता हो तो उसको रख लेना चाहिए धुल करके, और पिंडदान का संकल्प करना चाहिए। तो हाथ में मोटक तिल जल लेकर के पिंडा लेकर के संकल्प करना चाहिए। अद्य गोत्रे प्रेते एषः शिरः पूरकः प्रथमः पिंडः ते मया दीयते तौपति स्थिताम्। दूसरा पिंडा अद्य गोत्रे प्रेते एषः कर्णाक्ष नासिका पूरको द्वितीयः पिंडः ते मया दीयते तौपति स्थिताम्। तीसरा पिंडा अद्य गोत्रे प्रेते एषः गलांश भुज वक्षः पूरकः तृतीयः पिंडः ते मया दीयते तौपति स्थिताम्। अद्य गोत्रे प्रेते एषः नाभिलिंग गुदा पूरकः चतुर्थः पिंडः ते मया दीयते तौपति स्थिताम्। अद्य गोत्रे प्रेते जानुजंघापाद पूरकः पंचम पिंडः ते मया दीयते तौपति स्थिताम्। अद्य गोत्रे प्रेते एषः सर्व मर्म पूरकः कष्टपिंडः ते मया दीयते तौपति स्थिताम्। अद्य गोत्रे प्रेते एका सर्वनाड़ी पूरका सप्तमं पिंडस्ते मया दीयते तौपति स्थिताम्। अद्य गोत्रे प्रेते एषः दंतलोमादि पूरकः अष्टम पिंडः ते मया दीयते तौपति स्थिताम्। अद्य गोत्रे प्रेते एषः वीर्य पुरुष है तो वीर, स्त्री है तो रज, वीर रजः पूरकः नवमम पिंडः ते मया दीयते तौपति स्थिताम्। अद्य गोत्रे प्रेते एषा क्षुद् विवासा निष्पत्यर्थ पूरक दशम पिंडः ते मया दीयते तौपति स्थिताम्। इस प्रकार से 10 पिंडा का संकल्प करके जो आप पात्र रखे हैं प्रत्यवनेजन का, उसका संकल्प करना चाहिए। अद्य गोत्र का उच्चारण गोत्र प्रेते 10 गात्र श्राद्ध अंतर्गत शिरः पूरक, कर्णाक्ष नासिका पूरक, गलांश भुज वक्षः पूरक, नाभिलिंग गुदा पूरक, जानुजंघा पाद पूरक, सर्वमर्म पूरक, सर्वनाड़ी पूरक, दंतलोमादि पूरक, वीर रजः पूरक, क्षुद्विवासा निष्पत्यर्थ पूरक, एषु पिंडेषु अत्र प्रत्यौने निगद्धुम ते मया दीयन्ते तौपति स्थिताम्। तो यौनेजन वाला जल चढ़ा देना चाहिए और उसके बाद पिंड का पूजन करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि 10वां जो पिंडा है वो उड़द का होना चाहिए। तो अब चंदन तिल फूल धूप दीप राल धूप खस भृंगराज ऊन का टुकड़ा दीप पान सुपारी दक्षिणा आदि को चढ़ाना चाहिए। तो चढ़ाते समय अगर पिंड पूजन कर रहे हैं तो आप ये भी पढ़ सकते हैं पिंडोपरि असनानीय जलम उपतिष्ठिताम। सूत्र के लिए पिंडोपरि कारपास सूत्रम उपतिष्ठिताम। ऊर्ण सूत्र के लिए पिंडोपरि ऊर्ण सूत्रम उपतिष्ठिताम। पिंडोपरि चंदनम उपतिष्ठिताम। पिंडोपरि तिलाक्षतम उपतिष्ठिताम। पिंडोपरि पुष्पम उपतिष्ठिताम। पिंडोपरि भृंगराज दीयते तोपतिष्ठिताम। पिंडोपरि राल धूप उपतिष्ठिताम।
दीप उपतिष्ठिताम एतत्ते नैवेद्य उपतिष्ठिताम। दक्षिणा के लिए दक्षिणा चोप उपतिष्ठिताम। हल्दी के लिए चर्म पूरक हरिद्राग्रंथितोपतिष्ठिताम। मजीठ के लिए रक्त पूरिकम मनिष्ठातोपतिष्ठिताम। खस के लिए नासा जालोत्पादकम खसम तोपतिष्ठिताम। कमलगट्टा अगर चढ़ाना है तो चढ़ा सकते हैं। खड चक्र पूरकम कमल बीजम तोपतिष्ठिताम। आंवला चढ़ाना है तो वीर पूरक धात्री फलम तोपतिष्ठिताम। शतावरी चढ़ाना है तो दंतोन पादका शतावरी मूला उपतिष्ठिताम। अगर आपको नींबू चढ़ाना है तो आप यहाँ पढ़ें जंबीर फलई ही उपतिष्ठिताम। इस नींबू सूरन आदि जो भी चढ़ाना है पिंड के ऊपर उसको आप यहाँ पे चढ़ा सकते हैं। तो धूप दीप और इसके बाद हाथ धुल करके नैवेद्य चढ़ा रहे हैं पत्ते पे, तो नैवेद्य हो गया। इसके बाद थोड़ा सा जल गिराएंगे उस जीवात्मा का ध्यान करते हुए कि ये जो हम भोग प्रसाद दिए हैं इसको आप ग्रहण करिए, जल का पान करिए, मुख धुलिए, हाथ धुलिए। इसके बाद पुनः फल चढ़ाएंगे। जब फल चढ़ा दें तो फल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल फल के बगल में गिरा देना चाहिए। फल खा करके जल तो नहीं पिया जाता है, लेकिन फल खा करके हाथ और मुख को धुलना चाहिए। फल जब भी चढ़ाया जाए तो जैसे जो उत्पन्न होता है उसी प्रकार से फल को चढ़ाना चाहिए। पान सुपारी लौंग इलायची इसको जो है पिंड के ऊपर चढ़ा देना चाहिए। पान सुपारी लौंग इलायची के उपरांत दक्षिणा चढ़ा करके अर्चन दान करना चाहिए। जो आपने पिंड पूजन किया तो पिंड पूजन के लिए अर्चन दान, क्योंकि जो श्राद्ध है मंत्रक है, श्राद्ध में मंत्र तो पढ़ा नहीं जाता है, तो श्राद्ध में जो मंत्र है वो मंत्रक होने के कारण संकल्प के द्वारा सब कुछ प्रदान किया जाता है। तो मोटक तिल जल लेकर के अर्चन दान करें। अद्य गोत्रे प्रेते दश गात्र श्राद्ध्यंतर्गत एषु पिंडेषु एतानि ऊर्ण सूत्रो शीर चंदन भृंगराज राल धूप दीपानि ते मया दीयन्ते तोपतिष्ठन्ताम्। ये संकल्प करके चढ़ा देना चाहिए। पुनः मोटक तिल जल लेकर के जो पिंडा जितने दिन का हो, जैसे आप दूसरा पिंडा दूसरे दिन दे रहे हैं, तीसरा पिंडा तीसरे दिन दे रहे हैं, तो जितना पिंडा आप दिए हैं उतना अंजलि जल का दान जो है पिंड पे चढ़ाना चाहिए। तो उसका संकल्प करें। अद्य गोत्रे प्रेते दश गात्र श्राद्धांतर्गत शिरा पूरक प्रथम पिंडे एकः तिल तयोंजलि कर्णाक्षि नासिका पूरक द्वितीय पिंडे एतौ दौ तिल तयोंजलि गलांश भुज वक्षा पूरक तृतीय पिंडे त्रयः तिल तोय अंजलयः नाभिलिंग गुदा पूरक चतुर्थ पिंडे एते चत्वारः तिल तयोंजलयः जानुजंघापाद पूरक पंचम पिंडे एते पंच तिल तयोंजलयः सर्व मर्म पूरक सप्तम पिंड एते सप्त तिल तोय अंजलयः दंतलोम पूरक अष्टम पिंड एते अष्ट तिल तोय अंजलयः वीर रज पूरक नवम पिंडे नव तिल तोय अंजलयः क्षुद विपाशा निष्पत्त्यर्थ पूरक दशम पिंडे दश तिल तोय अंजलयः ते मया दीयन्ते तोपतिष्ठन्ताम्। हाथ में दोना लेंगे, दोना लेकर के जल भरेंगे और अंजलि जल का दान करेंगे। तो आप जो मोटक तिल जल लेकर के संकल्प किए तो अंजलि दान के लिए वही दोने में जल भर के अंजलि का दान करना चाहिए। अद्य गोत्रे प्रेते क्षुद विपाशा निष्पत्त्यर्थम एतानि तिल तोय पात्राणि ते मया दीयन्ते तोपतिष्ठन्ताम्। दोने का जल तिल आदि चढ़ा देने के बाद मोटक तिल जल लेकर के पुनः संकल्प करना चाहिए। अद्य गोत्रे प्रेते क्षुद विपाशा निवृत्त्यर्थम एतानि तिल तोय पात्राणि ते मया दीयन्ते तोपतिष्ठन्ताम्। पुनः दसों पिंडा पे या एक एक पिंडा आप दे रहे हैं तो एक पिंडा पे एक दुनिया रख लें, दक्षिण वाली दुनिया में दूध रख लें, उत्तर वाली दुनिया में जल भर लें।
हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहिए। अस्मशान अनल दग्धो असि परित्यक्तो असि बांधवई इदम क्षीर इदम नीर मत्र असनाय इदम पीव। पिंडा के ऊपर कुश रख करके दूध में जल मिला करके पिंड के ऊपर दुग्ध धारा को दे देना चाहिए और जनेऊ को सही करके सब व्यवस्था में गंगा जल लेकर के पूर्व की ओर धारा करते हुए गंगा जल चढ़ा करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहिए। और जो दुनिया है इस दुनिया पे बगल में एक दियाली में दीपक जला दें और इसी पे माला आदि पुष्प, न माला हो तो पुष्प रख दें। अद्य गोत्रे प्रेते इमानि माल्य पानीय दीपानि ते मया दीयन्ते तो प्रतिष्ठन्ताम। प्रार्थना करें इदम माल्यम परिधेहि इदम पानीयम पीव अनेन दीपेन पश्य। वेदी पे जो रेखा पे छिन्नमूल कुशा रखें उसको निकाल करके घी लगा करके अग्नि में डाल देना चाहिए। अब सभ्य हो करके निर्धून अग्नि में जिसमें धुआं ना हो जल से मंडल करके घी गुड़ मिला करके खूब बढ़िया से मिश्रण तैयार करके उस जीव आत्मा का ध्यान करते हुए 3 आहुति 5 आहुति 7 आहुति उसी अग्नि में जो निर्धून अग्नि है उसी में डालना चाहिए। और जिनके लिए आप क्रिया को कर रहे हैं वो चाहे माता हो, पिता हो, सगे संबंधी, बंधु बांधव जो भी हो, उनका ध्यान मन मस्तिष्क में उनके स्वरूप का चिंतन कि आप उनके मुख में ये हवनीय द्रव्य प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार से पितृतीर्थ से घी गुड़ को डालना चाहिए। घी गुड़ डाल करके थोड़ा सा जल वहाँ पे गिरा दें। आचार्य पुरोहित के लिए अन्न का दान दक्षिणा युक्त प्रतिदिन करना चाहिए। तो दक्षिणा का दान और अन्न का दान मोटक तिल जल दक्षिणा लेकर के संकल्प करें। अद्य गोत्रायाः प्रेतायाः कृतै तेषां 10 गात्र निमित्तिक श्राद्धानां प्रतिष्ठार्थं दक्षिणा द्रव्यम भारद्वाज गोत्राय राजेश शर्मणे ब्राह्मणाय तुभ्यमहं संप्रदते। तो आचार्य जी के हाथ में दे करके उनको प्रणाम कर लेना चाहिए। और प्रतिदिन जहाँ पे आप घंट बांधे हैं घंट के पास भी धूप दीप आदि क्रियाओं को करते रहना चाहिए। आचार्य को प्रतिदिन उसी स्थान पे मीठा फल पान सुपारी दे करके दक्षिणा दे करके पैर छूना चाहिए। और जो कर्म के साक्षी दीप नारायण हैं उनको हाथ में तिल जल ले करके एक बार में जब आप छींटा मारें तो एक बार में दीपक जो है बुझ जाना चाहिए। तो दीप बुझा देने से श्राद्ध का विसर्जन हो जाता है। तो दीपक बुझ गया। इसके बाद अब आचार्य जी को जलपान पान दक्षिणा दे करके प्रणाम करना और परिवार सहित सब व्यवस्था में भगवान नारायण का ध्यान करना। अनादिनिधिनो देवः शंखचक्र गदाधरः अव्यक्तः पुंडरीकाक्षः सर्वपापहरो भव प्रेतमोक्षप्रदो भव। परिवार बंधु बांधवों के साथ भगवान नारायण का मंत्र चिंतन अवश्य